गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा सेशन एवरी मंडे एंड थर्सडे को रहता है और कोई नए नए बोलते हैं ना एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहते हैं हमें गाइड करने के लिए। तो आज हमारे साथ पायल मैडम है छत्तीसगढ़ से। और पायल मैडम भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 ईयर से स्टेम सेल के साथ जुड़ी हैं। उनका खुद का भी अपना प्रैक्टिस है। अगर मैं पायल मैडम के बारे में बताऊं तो उनका पूरा नाम पायल के भरत है। क्लिनिकल काउंसलर हैं और न्यूट्रिशन एंड फूड ड्रग सेफ्टी पर काम करती हैं। खासकर जो भी अपने पेशेंट को वो ट्रीट करती हैं, स्टेम सेल तो देती ही हैं, साथ में उसके साथ एक पूरा उनका एक बोलते हैं ना न्यूट्रिशन गाइड रहता है, जिसकी वजह से वो पूरा बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स के साथ वो काम कर रही हैं और बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया है अपने गाइडेंस में। एक बहुत अच्छा नाम है छत्तीसगढ़ में और आज हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ पायल मैडम है छत्तीसगढ़ से, जो हमको आज पूरा स्टेम सेल के डिटेल में हमें पूरी जानकारी देगी। इवन उनके एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ वो सारी चीजें हमें शेयर करने वाली हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लूं और सीधा पायल मैडम को ही देती हूँ वेलकम। पायल मैडम, और मैं आपको होस्ट बना देती हूँ ताकि आप अपना स्क्रीन और ये सारी चीजें शेयर कर पाए। ओके मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। या वेलकम मैम। ओके, थैंक यू सो मच रेनू मैम। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पायल के भारत है। मैं बिलासपुर शहर से छत्तीसगढ़ राज्य की रहने वाली हूँ। और रही बात है कि जैसा कि मैम ने बताया, स्टेम सेल से सच में बहुत पुराना नाता है। केवल मेरा ही नहीं, आप सभी का है। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास 40 मिनट है और 40 मिनट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर हम लोग एक महीना भी एक एक टॉपिक पे बात करें तो भी कंप्लीट नहीं होने वाला। इसलिए मैं कम शब्दों में और कोशिश करूंगी आसान शब्दों में, ताकि आप सभी समझ सके ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए स्टेम सेल होता क्या है। स्टेम सेल, अगर मैं आम भाषा में बात करूं, पेड़ों की भाषा में बात करूं, तो एक तना, मूल तना। इंसान के अगर शरीर के अंगों की बात करूं तो एक सेल। अब सेल की बात करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं ना, हर इंसान का एक जन्म होता है, तो सेम है ना, सेल का जन्म होता है। जब सेल जन्म लेती है तो वो सबसे पहले क्या होती है, सिंपल से सेल, जिसको मूल कोशिका बोलते हैं। अब जब ये कई सारी, क्योंकि ये बचपन में हम लोग ऑलमोस्ट हम सभी ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो सुना है, कई सारे सेल मिल करके हमारे बॉडी में टिश्यूज जनरेट करते हैं। टिश्यूज, जब कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप करते हैं। जब ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो एक सिस्टम रेडी हो जाता है, जो कि सिस्टम क्या होती है, हमारी पूरी नसें। अब ये कैसे, और उसके बाद हमारा बॉडी डेवलप होता है। ठीक है। ये आपने वैसे भी सुना होगा, क्योंकि मैं आपको वही बातें बस बताने जा रही हूँ जो आपको खुद पता है। एक दो बातें हो सकती है जो शायद ना पता हो। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये दिख रही है। ओके, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो ये स्टेम सेल, जैसा कि मैंने बताया, होता क्या है। अब आते हैं देखते हुए। आप देख सकते हैं जो भी मैंने कहा, ये स्टेम सेल है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो बना हुआ है, एक गोले पे, मैं आम भाषा में बात कर रही हूँ, कोई मेडिकल टर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं एक दूसरे को जानकारी दे रहे हैं और एक प्रकार का अवेयरनेस भी है। तो ये क्या करती है, देखिए यहाँ पे सारे 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 सेल को डेवलप करती है। क्योंकि हमारे बॉडी में ना इतने सारे सेल होते हैं, इतने सारे सेल होते हैं कि गिनती करना मुश्किल है। अगर एक शब्द में बोलो तो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल होते हैं। लेकिन दो दो अलग सेल को मैं थोड़ा सा डिवाइड करती हूँ सेगमेंट में, ताकि हम आराम से समझ सके। एक होता है नॉर्मल सेल और एक होता है स्पेशल सेल। नॉर्मल सेल होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सर से लेकर के पैर तक होता है। लेकिन जो स्पेशल सेल होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन पे वर्क करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेम सेल नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन को डेवलप कर रहा है, लीवर सेल हमारे लीवर को डेवलप कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग सेल अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में तो हो ही रहा है, हिंदुस्तान में भी सरकार बहुत
तेजी से रुचि ले रही है स्टेम सेल पे। हाल ही में मैंने एक लेक्चर सुना था, लेक्चर नहीं बोलना चाहिए, वर्डिंग हो सकता है थोड़ी अलग है। मैंने एक सुना था कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पे बहुत बड़ी रिसर्च संस्था चला रहे हैं, जिसका आज रिजल्ट है स्टेम सेल बैंक। अब उसके पहले, जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए स्टेम सेल पाया कहाँ जाता है फिलहाल हमारे बॉडी में। हर, जैसे कि बताया मैंने, सर से लेकर के पैर तक अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका जन्म, जैसे हमारा एक जन्म होता है एक माँ के गर्भ में, तो माँ के गर्भ में कई सारे सेल होते हैं। अब वो एक एक डेवलप करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है किसी इंसान के शरीर में या किसी जानवर के शरीर में कोई एक नया जीव का जन्म होना। और आप लोग है ना कमेंट करते रहेंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना, दो आपस में बात कर रहे हैं और सामने वाला अनसुना कर रहा है तो भी तो गलत हो जाता है। ठीक है। अब ये ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं सेल जो मैंने अभी बताया अलग अलग ऑर्गन पे, ये फैट सेल भी बनाता है, ब्लड सेल भी बनाता है, बोन सेल भी बनाता है, इस तरीके से बॉडी के अलग अलग सेल बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए स्टेम सेल किसके किस पे होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कई तरह की प्रजाति होती है, पेड़ पौधों की प्रजाति होती है, जानवरों की प्रजाति होती है, इंसानों की प्रजाति होती है। इसके अलावा जानवरों में एक कैटेगरी हमारे समुद्र मतलब पानी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो भी चीज हमारे लिए आती है, चाहे कॉस्मेटिक आती है, चाहे मेडिसिन आती है, वो जानवरों पे रिसर्च करके आती है। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें तो हमसे कनेक्टेड होंगी, तभी उन पे रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, और ये रिसर्च का नतीजा होता है जो हम टैबलेट, मेडिसिन और कई तरीके से हम मेडिसिन यूज करते हैं, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनसे जनरेट होती है, कॉस्मेटिक होती है। आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ कुछ लिया है जानवरों का। इसके अलावा ये कौन कौन जानता है, ये क्या है? चलिए मैं बता देती हूँ। जब हम बचपन में थे, 11th 12th में जब प्रैक्टिकल हुआ करता था, खासकर ये बायोलॉजी सेक्शन वालों की बात है, जो प्याज के छिलके उतारे जाते हैं ना अंदर की लेयर, और हमारे गाल के, ये दोनों लेयर को जब मैच करते थे तो इसकी जो संरचना होती है, जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये बिल्कुल मानव संरचना से मिलती जुलती है। ये ब्लड की एक संरचना होती है, कई लोग झिल्लियां भी बोलते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर खून की कमी है तो आप पालक खाओ, चुकंदर खाओ। ये क्यों? क्योंकि कई तरह की कोशिकाएं, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्स, वो पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, जो इस तरीके से वर्क करता है, बट वो अपने लेवल पे। प्लांट है तो प्लांट पे। लेकिन क्या आपको पता है इस तरह की प्रैक्टिकल क्यों कराई जाती है? ये अभी हम सुन रहे हैं लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, सारी प्रैक्टिकल पहले से हो चुकी होती है और हमको बाद में बहुत लेट में पता चलता है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा सा बताइएगा। आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधों में भी तने होते, पत्तियां होती, फूल होती है, उनका भी एक सिस्टम होता है। इंसानों का अलग सिस्टम होता है, जानवर। मैं बार बार ये तीन कैटेगरी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे समझ में आएगा इस तीन कैटेगरी के होने का मतलब। ठीक है, स्टेम सेल का एक क्लासिफिकेशन है, इसको हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल भी कई तरह के होते हैं। अभी जो स्टेम सेल की खोज आपने सुनी होगी कि वो जब बच्चा पैदा होता है, उसकी बच्चा पैदा होता है जो माँ से, और बच्चे से एक अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं गर्भनाल। वो कनेक्ट होती है, उसमें से ब्लड प्रिजर्व किया जाता है, और प्रिजर्व करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ क्या बड़ी प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिसीजेस होती है, लाइक कैंसर हो गया, या हमारे हड्डियों का काम करना बंद हो गया, टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक है। इसके अलावा आज की जो शोध के हिसाब से बच्चे के पेट के अंदर भी ये सारी चीजें बाय इंजेक्ट किया जा रहा है, जिससे क्या है कि उनकी क्रॉनिक डिसीजेस से बाय बर्थ ही ठीक होना स्टार्ट, पैदा होने से पहले ठीक हो जाती है। मैं लास्ट में एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में करेक्ट 1 महीना पहले इसकी रिसर्च हुई कि एक बच्चे को पहले निकाला गया, निकालने के बाद उसको ऑपरेट किया गया, उसमें स्टेम सेल इंजेक्ट किया गया, और फिर वो बच्चा, फिर उसको दोबारा पेट में डाला गया, देन उसके बाद। और कई लोग बोलते हैं 2025 की खोज में एक ऐसा खोज है जिसमें से एक बच्चा 2 बार जन्मा।
बट यहाँ पे एक समस्या है कि जो स्टेम सेल जो गर्भ नाल से बच्चे की नाल से कनेक्ट होता है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो प्रिजर्व होता है स्टेम सेल बैंक के थ्रू। स्टेम सेल बैंक आप जान भी रहे होंगे, जिस तरीके से ब्लड बैंक होता है, आजकल रिसर्च के बाद स्टेम सेल बैंक भी हो रहे हैं। कई सारे आपने नाम सुना होगा, रिलायंस है, इसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेम सेल बैंक हो रहा है। अब इसमें उसको प्रिजर्व करने से लेकर के, आप चाहे गूगल भी कर लीजिएगा जो मैं बात बोल रही हूँ, प्रिजर्व करने से लेकर के पूरे प्रोसीजर के बाद बॉडी में वापस से इंजेक्ट करने तक, या बॉडी में एक प्रोसीजर के द्वारा डालने तक 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का खर्चा होता है। और हर व्यक्ति इस चीज को एफर्ट नहीं कर सकता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये मैं बात कर रही हूँ 1963 में इसकी खोज हुई थी, और जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और सारी बातें मैं आपको रिसर्च के बाद ही बता रही हूँ। फिर एक वैज्ञानिक ने, जो कि नेस्ले कंपनी के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम बता रही हूँ, डॉक्टर फ्रेड जुलिक। उनको जब समझ में आया, क्योंकि वो वहां पे जब ये जो जितनी चीजें बनती है ना कहीं उसका पूरा मॉलिक्यूल सेल के ऊपर निर्धारित होता है, उसको कैसे वर्क करते हैं, बॉडी में कैसे जाता है, किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता था। लेकिन बोलते हैं ना, एक साइंटिस्ट का दिमाग का टक्कर केवल एक साइंटिस्ट दे सकता है, आम इंसान बहुत रेयर होते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ कारणों से कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया स्टेम सेल बैंक के बारे में, किसका किसका स्टेम सेल प्रिजर्व है आज की डेट में, कोई बता सकता है? मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रही हूँ, आप लोग भी चेक कर रहे हैं? हम्म। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, कई लोगों को नहीं पता होता है हमारा स्टेम सेल एक्चुअल में बहुत पुराने जमाने में प्रिजर्व होता था, लेकिन उसका टेक्निक अलग हुआ करता था। क्या करते थे, जब बच्चा पैदा होता था तो कई लोगों की माएं, या कई जो खासकर बच्चे घर में जन्म होते थे, उसके नाल को है ना प्रिजर्व करके कई लोग चौखट में गाड़ देते थे, कई लोग लाल कपड़े में रख के अलमारी में रख देते थे, कई लोग नीम के पास रख देते थे, अलग कई लोग मटके में रखते थे। इस तरीके से ये आयुर्वेद एक पद्धति में हुआ करता था, इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता था। आपने देखा होगा बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके बाद उनको सर्दी खांसी बुखार होता है, तो उस नाल को और जायफल के साथ हल्का सा माँ के दूध के साथ मिला करके रगड़ करके बच्चों को दे दिया जाता था। इससे क्या होता था, बच्चे का इम्यून तुरंत स्ट्रांग होता था, और तुरंत उसकी सर्दी खांसी बुखार ये सारी चीजें ठीक होने लगती थी। बट बहुतों को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि वो जो जनरेशन थी आज से 60 साल पहले की जनरेशन, और अभी ये जो बीच के 60 साल की जनरेशन है ना, अभी की जनरेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये जो 60 साल की जनरेशन है, इसमें बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारी संरचनाएं हुई। और सबसे 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 ज्यादा तो थैंक यू बोलूंगी डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स में कौन, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं? अभी क्यों बोल रही हूँ इसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करूंगी। अब मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, डॉक्टर फ्रेड जुलिक, जिन्होंने स्टेम सेल की खोज की थी। अब ये खोज करने के पीछे रीजन क्या था, इसको हमको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हर किसी का स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं होता, और हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता। और इसमें एक और सबसे बड़ा क्लॉज था कि जो, क्योंकि खून के माध्यम से अगर कुछ प्रिजर्व होता है ना, तो वो डीएनए बेसिस पे होता है। और उस डीएनए बेसिस पे स्टेम सेल जो जन्म होता, मतलब जो रिसर्च के बाद आया, उसकी उसका उपयोग है ना केवल बच्चे के माता पिता भाई बहन या फैमिली जिससे डीएनए मैच हो जाए। लेकिन ये हर किसी का डीएनए तो भाई मैच नहीं हो सकता है। आप देखे हैं कि बहुत सारे लोग, जितने विदेशी के, हम इंडियंस की बात करते हैं, मैं नाम भी चाहे आप सोनाली बेंद्रे बोल लीजिए, एक क्रिकेटर है युवराज सिंह, इस तरीके से कई सारे लोग हैं। अभी एक सीरियल एक्ट्रेस है हिना खान, वो भी अभी कैंसर से मुक्त हुई। ये सब विदेश जाकर के क्यों ठीक होते हैं? रीजन क्या है, वो स्टेम सेल थेरेपी कराते हैं। कई सारे लोगों को स्टेम सेल प्रिजर्व होता है, उसमें से देखा जाता है कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं मैच कर रहा है। और कई सारे न्यूट्रिशन जो उनको, अगर मैं बोलूं तो एक एक्सट्रैक्ट के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, ड्रिप्स के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन ये कई केस में हार्मफुल होता है। अगर मैं एक बीमारी की बात करूं, कैंसर, तो आपको पता है कि किसी को अगर कैंसर हो गया, वो कैंसर से इस दुनिया से जाए ना जाए, वो कीमोथेरेपी से जाता ही जाता है।
लेकिन इसमें कीमोथेरेपी की कोई गलती नहीं होती है। रीजन क्या है कि वो बैड सेल्स, जो कैंसर कॉज के जो सेल्स होते हैं उसको मारने के चक्कर में दूसरे सेल भी, जिस तरीके से एक्वागार्ड को पता नहीं होता कि वो गुड बैक्टीरिया मार रहा है या बैड बैक्टीरिया मार रहा है, उसको बस मतलब है ये बैक्टीरिया थोड़ा सा हैवी लग रहा है, इसको तुरंत छान दो बस। और जैसा भी पानी, क्योंकि जिस स्वाद का पानी उसमें हम डालते हैं और आता है तो थोड़ा सा बस पानी। क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक रील देखा था, एक पर्सन ने किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगी, आप गूगल में सर्च कर, गूगल के यूट्यूब में भी मिल जाएगा, उसने 5 लीटर एक कोल्ड ड्रिंक का उसने फिल्ट्रेशन किया बाय एक्वागार्ड या अलग अलग, मतलब मैं एक्वागार्ड कंपनी का नाम नहीं बोल रही, ये जो पानी की फिल्टर करते हैं उनकी, उस 5 लीटर में मात्र 4 से 5 ml पानी मिला, बाकी सारी चीजें बिल्कुल नहीं थी। अभी मैंने ये जो स्क्रीन लगा करके अभी रखा है, इसको थोड़ा सा मैं हटाती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, मैं भी देखते जा रही हूँ। अब देखिए, अब वापस आते हैं डॉक्टर फेडजुलिक पे। अब ये जो डॉक्टर फेडजुलिक को जब समझ में आया कि भाई जो डीएनए बेसिस पे स्टेम सेल है वो इंसानों पे से तो काम करने से रहा, ठीक है। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे खोज किया। और फिर बोलते हैं ना, हर किसी को एक ट्यूबलाइट जलती है, हर किसी को ट्यूबलाइट मीन्स याददाश्त आती है, याद आता है, आइडिया आता है। तो लोग बोलते हैं कि आपको कुछ, बोलते हैं ना, एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। कीप, एक डायलॉग है, मेरे को डायलॉग नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा होता है, कभी कभी भूल जाते हैं हम भी। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेम सेल कोई मुझे बोले कि आप भी खाया करो, मैं प्रॉपर खाती हूँ दोनों टाइम, ठीक है। अब क्या होता है, उनके दिमाग आया कि अगर ये तो सब लोगों पर तो काम कर नहीं सकता है, तो कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि हमारी प्रकृति में कई ऐसे राज हैं जो हर किसी को नहीं पता होते हैं। तो सन 1963 में उन्होंने फैसला लिया कि कुछ मैं ऐसा खोजता हूं जिसमें हर किसी को ये फायदा हो। और खोज करते करते सन 1999 में पहला टिश्यू, पहले टिश्यू का खोज हुआ। अब टिश्यू से, फिर टिश्यू के बाद सेल पे एंटर हुए। फिर उसके बाद उन्हें पता चला कई सारे पेड़ पौधे, क्योंकि खून की अगर कमी है तो पालक खाओ, चुकंदर खाओ, अगर उसमें ये चीजें हैं तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमारे बॉडी पे असर करती है। और आपने देखा होगा कि कई सारी जो दवाइयां होती हैं वो कड़वी होती है। आप किसी भी जगह जाए, होम्योपैथी की बात नहीं कर रही, उसकी सारी दवाइयां मीठी होती है, कुछ कुछ दवाइयां जो लिक्विड में दी जाती है वो कड़वी होती है। अब कड़वी दवाइयां हमेशा फायदेमंद होती है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैं आपको वर्बल बता रही हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअल में रिसर्च में है। ये सारी चीजें शोध की गई, करते करते समझ में आया, एक नया चीज आया कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, उनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो लोग बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी रहते हैं। और कई जगह आप गूगल कर लीजिएगा, जो 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी जगह है जहां पे 60 साल की औरतें, जो आजकल की हमारे इंडिया में नॉर्मली 22-23 साल की लगती है, वहां की 60 साल की औरतें लगती हैं। ये है, जो बातें मैं बोल रही हूँ सारी बातों को आप सर्च कर लेना। अब उन्होंने क्या किया, ठंडे प्रदेशों में स्टार्ट किया, खोजते खोजते उनको एक प्रजाति मिली सेब, हरा सेब। अब लोग बोलेंगे कि हरा सेब तो भैया हम हमारे यहाँ भी मिलता है। तो जिस तरीके आम की प्रजाति होती है ना, लंगड़ा आम, चौसेला आम, इस तरीके से कम जितनी मैं जानती हूँ 93 प्रकार की वैरायटीज होती है आम की, वो होती है। लेकिन उनमें से कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि आम में भी कई सारे ऐसे होते हैं, शुगर पेशेंट इसको नहीं खा सकते, थायराइड पेशेंट इसको नहीं खा सकते, लेकिन ये अलग अलग पेशेंट इसको खा सकते। उसी तरीके से उसमें वो सारी जो रिसर्च के बाद संरचना मिली, वो बिल्कुल मानव के स्टेम सेल से मैच कर गई। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, बट वहां पे एक प्रॉब्लम था। वो जो सेब है वो इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, अगर कोई किसी ने पत्थर नीम का नाम सुना होगा, कई लोग उसको मीठी नीम भी बोलते हैं, उससे 600 गुना ज्यादा कड़वा होता है। मीन्स अगर आपने इतना सा भी, वो जो हरा सेब जिसको बॉटनिकल नेम है मालुस डोमेस्टिका, इतना सा भी अगर आप टेस्ट करते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने क्या ही खा लिया, और एक पूरे एक हफ्ते तक तो भूल ही जाइए कि कोई स्वाद आपको मिलने वाला है। बट एक प्रॉब्लम आया कि 100% मैच नहीं कर रहा था, 60 to 70% मैच हो रहा था। फिर वहीं पे एक और फल जो हमारे लैंग्वेज में मीठा होता है, जिसको हम लाल अंगूर बोलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने रखी है उसकी फोटो।
ये देखिए हरे सेब की जिसकी बात कर रही थी, और ये कटा हुआ मैंने क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल सेब हम खाते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे वो भूरा हो जाता है। इसको आप 24 घंटा भी रख दीजिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद भी ये भूरा नहीं होगा। ठीक है। ये है लाल अंगूर, हमारी देसी लैंग्वेज जो है वैसे तो इसको सोलर वाइटिस बोलते हैं। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि सोलर वाइटिस में भी स्टेम सेल की जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जब दोनों को मिलाया गया तब पता चला कि ये तो 100% ह्यूमन स्टेम सेल से मैच कर रहा है। तब यहां से स्टार्ट हुआ डबल स्टेम सेल। और डबल स्टेम सबसे पहले सन 2006 में पूरी तरह से खोज की गई, और पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था सन 2009 पे। अब जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, चाहे हम होम्योपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे एलोपैथिक में जाएं, आप कुछ भी अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खाए, कोई भी न्यूट्रिएंट खाए, या किसी भी तरह की चीजें ले, वो सबसे पहले कहाँ असर करती है? हमारे चेहरे पे। अगर हमारा चेहरा, ये एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, मैं कॉम्बिनेशन करके एक साथ बता रही हूँ। पहले चेहरे पे दिखेगा, स्किन ग्लो करेगी, साइन करने लगेगी, झुर्रियां कम होने लगेंगी, कम दिखने लगेगी। फिर उसके बाद दूसरा असर होता है खुद को, थोड़े थोड़े बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। फिर तीसरा असर करता है कहां पर? लोगों को दिखना स्टार्ट होता है इस तरीके से। और जब, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल कोई स्टेम सेल, कोई मेडिसिन नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको डीएनए फॉर्म में लेते हैं, या ब्लड फॉर्म में लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फॉर्म में जाकर के लेते हैं, तो क्या होता है, हम जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे बॉडी को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। जिस तरीके से हमारे, हमको कम से कम पर डे 10 एप्पल खाने चाहिए, आधा किलो अंगूर खाना चाहिए, लगभग 8 संतरे खाने चाहिए, कई सारे हमको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। लेकिन हर कोई इस चीज को नहीं ले पाता। और कोई मुझे भी बोले ना रोज आप 2-2 सेब खाओ, तो भैया हमसे तो ना हो पाएगा। और जिससे हो जाए तो भैया बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या हुआ है कि अब देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज को लाना था, तो फिर यहाँ पर ये जो शोध के बीच में, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है। एक तत्व होता है जो उसके पूरे न्यूट्रिएंट पूरे निकाल लिए जाते हैं। निकालने के बाद जैसे होता है ना, 10 किलो का सेब अगर कम से कम आपको दिख रहा है कि एक पूरे गंज में भरा है, तो उसके पूरे जो प्रॉपर्टीज है वो एक चुटकी में आ जाते हैं। तो ये उस फॉर्म में उसकी पूरी प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिएंट सब कुछ निकालने के बाद उसको इस तरीके से फॉर्म में लेकर के आए। और ये देख सकते हैं एप्पल, ये इस तरीके से सर्च हुआ। और फिर उसके बाद ये जो सेल है धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स पे वर्क करना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहती कि भैया कोई इंसान है, किसी का हाथ कट गया तो वो हाथ वापस लेकर के आ जाएगा। ये भैया साइंस केवल ट्रांसप्लांट कर सकती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपका हाथ सपोज कट गया है तो स्किन को प्रॉपर फील करता है। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा? ओके, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इस टाइम से, क्योंकि देखो 40 मिनट है, मेरे को क्या टॉपिक, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, बोलते ना कई सारी उथल पुथल चलती है, तो वैसा है। अब मैं आती हूँ थोड़ा सा बीमारियों पे ये वर्क कैसा करता है। ठीक है। क्या होता है, जिस तरीके से मैंने बताया ना, एक सेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिख रहा है आपको? कोई मुझे बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। ये मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है। इसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं बॉक्सेस में एक ब्लैक डॉट से दिख रहे हैं, ये है हमारे बॉडी के सेल। जब हम स्टेम सेल यूज करते हैं तो जो हमारे बॉडी में डैमेज हुई कोशिकाएं बोल सकते हैं, डैमेज हुए सेल बोल सकते हैं, डैमेज हुई मतलब हर चीज बोलते हैं। कई एक्सीडेंटल यूज किया जाता है हमारे टर्म्स में। एक्सीडेंटली कई चीज डैमेज हो गई। अब वो डैमेज कैसे होती है? हमारी पूरी दिनचर्या की वजह से। हमारा रूटीन खराब होता है तो हमको कई सारी प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे इम्यून डाउन होने लगते हैं, कई सारे डिसऑर्डर होने लगते हैं, कई सारी बीमारियां होने लगती है। और जब ये सारी चीजें होने लगती है ना, तो ये सारे जो सेल है, क्योंकि ये एक एक करके धीरे धीरे डैमेजेस होते हैं, तब जा करके, और जब ये मैक्सिमम सेल को डैमेज कर लेती है, तब वो बीमारी हमारे हमको दिखना स्टार्ट कर देती है। और जो हम स्टेम सेल यूज करते हैं, जिसको मैंने अभी बताया, लगभग ये 23 से 40 साल के खोज करने के बाद ये हमारे पास आया। और हमारे पास मींस इंडिया में
आया और आने के बाद लोग यूज कर रहे हैं। और मैं आपको ओपन बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कई सारे, मेरी सिस्टर है, मुंबई में रहती है, और उसके कुछ है फ्लैटमेट्स हैं, और कुछ लोग सीरियल्स में वर्क करते हैं। लिटरली 90% जो हाई प्रोफाइल के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो सीरियसली इसको यूज करते हैं। कई लोग लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, कई लोग ब्यूटी प्रोडक्ट में। जितने एंटी एजेंट के प्रोडक्ट है ना, मेबल बायोकेमिस्ट्री वहीं से उसका एक्सट्रैक्ट को इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट में, अपने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डालते हैं। क्योंकि पहले आप सुने होंगे कि कई सारे जो कॉस्मेटिक होते हैं उसमें जानवरों से रिलेटेड कई सारी चीजें डाली जाती है, और सबसे फेमस होती है लिपस्टिक। ये हर कोई जानता है। लेकिन आज के डेट में कई सारी कंपनियां स्टेम सेल का यूज कर रही है, और स्टेम सेल को यूज करने, अगर आपको पहचानना है, जिसमें फाइटो सेल, फाइटो लाइफ, फाइटो टेक, इस तरह का अगर उसमें मेंशन है, तो आप समझ जाइए कि उसमें स्टेम सेल है। बट एक बात बताइए, जब हमारा पेट ही खराब होगा तो हम ऊपर से कितना ही कर लेंगे तो कहाँ से होगा। अब पेट की बात करते हैं, पेट में भी अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब क्यों होता है, हमारे सेल डैमेज होते हैं, हमारा रूटीन खराब होता है। हम सोचते हैं कि हम फल खा लेंगे, हम सब्जी खा लेंगे, हम रूटीन ठीक कर लेंगे, सुबह सुबह दौड़ने चले जाएंगे, हवा खा लेंगे। लेकिन क्या आज के डेट में हवा शुद्ध है? मेरे को बिल्कुल चैट बॉक्स में, क्योंकि अब मैं ओपन करके रखी हुई हूँ, मैं स्क्रीन वो कर रही हूँ, बिल्कुल चैट बॉक्स पे। हम हवा शुद्ध नहीं पा रहे, हम खाना शुद्ध नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि हम जाते हैं सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि उसमें कितना केमिकल है। क्योंकि जो खेती किसानी करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि भाई कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, कितना हार्मफुल। पहले के खेतों में केकड़े भी हो जाते थे, मछलियां भी हो जाती थी। आजकल जब खेत से निकलते हैं ना, तो लोगों को सोराइसिस भी हो जाता है, सर्दी खांसी भी हो जाता है, हेयर फॉल भी हो जाता है, और तरह तरह की प्रॉब्लम। मीन सोचो, जानवर जानवर गायब हो गए, बीमारी वापस आ गई। और हमारा इंडिया कितना अच्छा है, सॉरी मैं इंडिया को बोल रही हूँ, बट हमारे यहाँ है ना, स्वस्थ चीजों से ज्यादा ना हम लोग मनाते हैं कैंसर डे, हार्ट अटैक डे, HIV डे। मतलब देखो क्या दिन आ गए, हम बीमारियों के दिन मनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और यही सारी चीजें, मैं हो सकता है थोड़ा सा हंसी मजाक के रूप में बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। अब देखिए, बहुत सारी, जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, स्टेम सेल, जो कि मेबल बायोकेमिस्ट्री से इंपोर्ट होता है, मलेशिया से इंपोर्ट होता है। कई लोग यूज करते हैं अलग अलग फॉर्म में। और हो सकता है जो अभी हमारे साथ लॉग इन है, उनमें से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज का यूज किया होगा या यूज कर रहे होंगे। उनको पता होगा कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं, चाहे सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हवा हम ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमारे बॉडी में सेल को डैमेज करते हैं। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। फाइटोलाइफ नाम से मुझे मैसेज आया कि हाँ बिल्कुल, सब कुछ केमिकल से भरा, हमारा हवा भी सब कुछ केमिकल से भरा है। लेकिन जब हम मेबल बायोकेमिस्ट्री से जो हम फ्रूट्स लेते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें आपको हरा सेब, लाल अंगूर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेन स्टेम सेल के घटक हैं। इसके साथ साथ अब एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने बताया ना कि हमारी दवाइयां क्या होती हैं, कड़वी होती है, तो उसको तो थोड़ा सा स्वाद में, अब उसमें हम शक्कर तो डाल नहीं सकते। तो नेचुरल स्वीटनर, चाहे हम उसमें बोले स्ट्रॉबेरी बोले, सीबकथोर्न बोले, आपका ऑलिव एक्सट्रैक्ट है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमको ऐड करनी पड़ती, क्योंकि हर चीज हमारे इंडिया वेदर पे सूट नहीं कर सकती। क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में लोग कड़वा भी खा लेते हैं सारा, लेकिन हमारे यहाँ है ना, कड़वा खाने के बाद मीठा खाने की परंपरा सी हो गई है। मैंने देखा है, लोगों को तीखा लग गया, या फिर शहद ढूंढेंगे या कोई मीठा ढूंढेंगे। ठीक है, मैं ये बातें, ये सारी चीजें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में परंपरा बोलना नहीं, हम लोगों को देखते देखते स्टार्ट किया। हमारे खान पान में ना इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो गई कि हम तरह तरह की बीमारियों से होते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हर मतलब हर एक मोहल्ले में हार्ट अटैक का पेशेंट मिलेगा। नी पेन तो पहले तो केवल बुजुर्गों में होती थी, आजकल देखने को 10 साल के बच्चों में भी मिल रही। स्किन प्रॉब्लम, एनीमिया, ज्वाइंट पेन, गैस्ट्रिक, एक्ने, गट खराब है, सोराइसिस है, लिवोसोरिसिस है, हाई बीपी, एनीमा, स्लिप डिस्क, स्ट्रोक, डायबिटिक्स, कैंसर, माइग्रेन, पार्किंसन, है ना। इसके अलावा कई सारे वायरल से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम है, लीवर फेल्वर है, लंग इन्फेक्शन है, किडनी फेल्वर है, वायरस है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। मतलब देखिए, बीमारी के इतने हो गए हैं, अभी धीरे धीरे ताजा ताजा बीमारियां भी नए नए आते जा रहे हैं।
लेकिन सब कहाँ से जन्म होती हैं ये हम भूल जाते हैं। सबका काम है, ओके, तो देखिए सबका काम क्या होता है कि सेल को डैमेज करना। और जो हमारी बॉडीज में हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करती है वो क्या करती है, हमारी लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल तो हम चाह करके भी सुधार नहीं पा रहे हैं, तब हमको बाहर से सोर्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन सोर्स में हमको देखना पड़ता है कि कोई केमिकल तो नहीं है, या कोई ऐसा चीज जो हम अफोर्ड तो नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीजें तो नहीं है। और ये सारी चीजें जब हमको सही तरीके से मिलती है, तब जा करके अभी पूरी कैसे होंगी। हम जैसा कि मैंने बताया, रोज 10 सेब खाएं, रोज आधा किलो अंगूर खाएं, 8 संतरे खाएं, इसके अलावा कई सारे ड्राई फ्रूट्स खाएं, मिल्क लें। लेकिन आज की डेट में गाय का दूध भी शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि वो भी केमिकल, प्लास्टिक और तरह तरह की चीजें। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग गुजरात के हैं, तो वो लोग तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ चीजें शुद्ध नहीं रही। लेकिन स्टेम सेल क्या करता है, हमारे बॉडी में जाता है, वो सेल को फिर से एक्टिव करता है, और जितनी बैड बैक्टीरिया, बैड सेल है, उसको पूरी तरह से रिमूव करता है। और रिमूव करता है वो कैसे पता चलेगा, आपको पसीने ज्यादा आएंगे, आपको कई बार होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपको मोशंस बार बार हो रहे हैं। कई लोगों को बहुत रेयर होता है जिनके बॉडी में टॉक्सिन लेवल बहुत हाई होता है, वो लोगों को धीरे धीरे उनके मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है। और आप देखेंगे कि कई लोगों के हेयर फॉल आजकल तो खैर बहुत है। खैर ये सारी चीजों का तो तोड़ एक ही चीज है, स्टेम सेल, क्योंकि इसमें 100% न्यूट्रिशन है। आप हम लोग क्या करते हैं, विटामिन, मिनरल, सारे सोर्सेस बाहर से हम लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपके डेली डोज में शामिल हो सकता है। और जब हमारे बॉडी में जब सेल डैमेज ही नहीं होंगे, कई लोग बोलते हैं कि इसको हमको कब लेना चाहिए, या बीमार पड़ने पर, इस बीमारी पे, उस बीमारी पे, इस तरीके से, उस तरीके से। जैसे आज ही की बात बता रही हूँ, मेरे एक पेशेंट ने बोला कि मैम मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मैं क्या करूंगा। मैं बोली बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अगर आपको असली स्वस्थ पता करना है तो एक लैब टेस्ट करवा लीजिए, असली स्वस्थ वहीं पे पता चल जाएगा। और सच बता रही हूँ, अपने बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में जानना है तो एक लैब टेस्ट करा लो, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही आएगा। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेल डैमेजेस। अब ये सेल को धीरे धीरे रिपेयर करेगा स्टेम सेल। और ये किस तरीके से किस किस बीमारी पे वर्क करता है, और कई लोग का क्वेश्चन होता है ना, ये किस किस बीमारी पे वर्क करता है। तो मैं आपको ओपन बता रही हूँ, ये किसी भी बीमारी पे वर्क नहीं करता है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये किस बीमारी पे किसी भी बीमारी पे वर्क नहीं करता। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, या कई तरह की क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं, ये सारी चीजें होती क्यों हैं, बिकॉज ऑफ हमारे शरीर की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं, डिस्टर्ब होने लगती है, रूटीन खराब होने लगता है, जिसकी वजह से अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, और कई तरह की बीमारियां जनरेट होती है। तो ये क्या करता है, हमारे सेल को रिपेयर करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और सेल क्या करता है, धीरे धीरे डुप्लीकेट होने लगता है, और वो हमारे बॉडी से जितने डैमेज कोशिकाएं हैं उसको रिपेयर करने लगता है। और जब ये रिपेयर होने लगती हैं तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। और सबसे प्लस पॉइंट, ये 100% एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, फ्रूट फॉर्म में है, तो ये किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मैं कुछ बीमारियों के नाम लिख करके रखी हुई हूँ। जैसे नॉर्मली घर घर में क्या मिलता है, जॉइंट पेन। ठीक है, अब इसके साथ हमको करना क्या है, जो जॉइंट पेन वाले हैं, डिपेंड करता है उनको, वो उनकी एज क्या है, क्योंकि हर किसी को हम सेम चीजें नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, तो उसको 1/2 ग्राम, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 1 ग्राम 2 ग्राम, तो 1/2 ग्राम किसी बच्चे को दिया जाए, और सुबह शाम ये सबलिंगुअल ले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सबलिंगुअल का मतलब है हमारे जीभ के नीचे लार ग्रंथियों के द्वारा, क्योंकि कई सारी लार ग्रंथियों के द्वारा ये तुरंत बॉडी में रिएक्ट करता है। और इसका आप लाइव प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कई लोग को बोलते हैं ना हमको इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो रिजल्ट देखना, कोई इंसान बहुत थका हुआ है, रात भर सोया है, और फिर भी उसको नींद बहुत आ रही है, आप केवल आप स्टेम सेल को लीजिए,
जीभ के नीचे डालिए और 2 मिनट बाद देखिए, उसकी नींद भी गायब हो जाएगी, उसकी थकान भी गायब हो जाएगी। ये लाइव प्रैक्टिकल है, क्योंकि लार ग्रंथियां तुरंत पूरे बॉडी को एक्टिव कर देती है। ठीक है, तो अब आते हैं साथ में क्या क्या करना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि भाई हम स्टेम सेल खाते रहें और हम ठीक हो जाए, तो 100% ये भी संभव नहीं है। इसके साथ हमको कुछ रूटीन में चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं। अब डाइट कैसा, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग अलग करती है। ये जो फॉर्मुलेशन रेडी होता है वो लग 100% सेम होता है, लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम पे थोड़े से डाइट को सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे किसी को ज्वाइंट प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो भी मतलब ज्वाइंट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती है। लोगों को कैल्शियम की होती है, अर्थराइटिस की होती है, यूरिक एसिड होती है, विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम के लिए ना, इसको देखो, सुबह शाम को थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टेम सेल और पानी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पानी ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये अस्ट्रैक्ट फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है। तो ड्राई फॉर्म को हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी से बना होता है, तो 70% को देखते हुए हमको पानी की मात्रा मीन्स 1 ग्राम सैचेट या 1 ग्राम अगर आप लेते हैं स्टेम सेल, तो आपको लगभग 1 लीटर पानी अपने डेली रूटीन में बढ़ाना चाहिए। नॉर्मली बोला जाता 3 से 4 लीटर, क्योंकि पहले के जमाने में 8 से 10 लीटर इसलिए बोला जाता था कि लोगों की एक्टिविटी बहुत थी, चलना फिरना बहुत करते थे। लेकिन आज के डेट में वो चीजें नहीं होती, इसलिए पानी की क्वांटिटी भी कम हो गई। लोगों को बालों से रिलेटेड समस्या क्यों होती, क्योंकि विटामिन नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हेयर प्रॉब्लम एक और चीज है, हेयर प्रॉब्लम का असली रीजन है, देखो हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है हेयर के केस में, क्योंकि ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट होता है ना। तो क्या होता है कि प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट है ना, वो हमारे बालों तक है ना ब्लड के फॉर्म में पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। और जो ब्लड सेल है पूरी तरह से फ्लो करने के लिए बेस्ट है स्टेम सेल। और स्टेम सेल आपके विटामिन को भी कवर करेगा, आपके डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, और ऑटोमेटिक ये सारी चीजें नॉर्मल होने लगेगी। अभी देखा जा रहा है कि हर एक मोहल्ले में ऑलमोस्ट कैंसर के पेशेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि कैंसर पेशेंट में एंटीऑक्सीडेंट जो डाइट है, हाई रिच डाइट है, वो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो अलग अलग कैंसर पे अलग अलग तरीके से होता है। और कैंसर के सबसे बड़े कारक आपको पता है, किसी को मालूम है कैंसर का सबसे बड़ा कारक? कोई बताएगा? देखो मेरे पास है ना 40 मिनट में इतनी सारी चीजें बतानी है, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं बता पाऊं। किसी को मालूम है? अगर कोई सुन रहा हो तो बताएं बिल्कुल। शुगर, अच्छा कैंसर का शुगर, ओके। और कोई? एक ही रिप्लाई, हितेंद्र सर का रिप्लाई आया है, कोई बात नहीं। देखिए कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा इमोशन। क्या होता है कि जब हम इमोशन है ना अंदर घुटते रहते घुटते रहते घुटते रहते घुटते रहते हैं, और उसमें भी चार चांद लगा देता है हमारा स्ट्रेस। अब भैया सिंपल सी बात है, घुटन होगी, स्ट्रेस आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम है वो उथल पुथल होंगे, मल्टीपल थॉट चलने लगेगा। कई लोग बोलते हैं ना ओवर थिंकर है, कई बार ओवर थिंकर भी हो जाता है। और इसमें भी बेस्ट चार चांद लगाता है हमारा स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड हो गया। बाकी जैसे आप कई लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वालों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितना उसके संगत वालों को होती है, क्योंकि बेचारे को आदत नहीं होती है तो उसको हो जाता है। स्ट्रीट फूड वाले ऑयल को हर बार तो चेंज नहीं करते, मल्टीपल यूज करते हैं। और मैं आपको दो धीमे जहर का नाम आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपको बहुत जरूरत। एक, लाल मिर्च, ये हमारे बॉडी में धीमे जहर का काम करता है। दूसरा, जो आपको स्ट्रीट फूड में चाइना मटेरियल में मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं अजीनोमोटो, कई लोग इसको बोलते हैं चाइनीज सॉल्ट। ये बहुत धीमा जहर है, धीरे धीरे। और एक और बता दूं, जिस तरीके से हर चीज की शोध होती है तो ये सारी चीजों की चल रही है, ये धीमा जहर है। कब इफेक्ट करेगा, कब हमारी बॉडी में कैंसर लाएगा, कब पैरेटिक लाएगा, कब हमारे आई साइट को वीक करेगा, कब हेयर फॉल को खराब करेगा, कब डायबिटिक कर देगा, किसी को पता नहीं चलता। इसके अलावा आप देख रहे हैं जैसे पार्किंसन की प्रॉब्लम हो गई है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। इसमें आपका इन्फ्लामेटरी डाइट भी आप इसको यूज करते हैं, सेम डाइट थायराइड पेशेंट पे भी होता है।
और थायराइड सेल भी वहीं पे, अजीनोमोटो हो गया, लाल मिर्च हो गया, और इसके अलावा कई सारे गैस्ट्रिक के कारक होते हैं जो हमारे थायराइड को एक्टिव कर देते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होने स्टार्ट कर देती है। बहुत सिंपल सी बात है, सेल को डैमेज करता है, उसका एक ही चीज है, स्टेम सेल। दूसरी बात है लीवर। आप पहले लीवर में केवल डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था, लीवर में छाले भी होते थे, गैस भी बनता था, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे, जैसे आपका पैकेट फूड हो गए, प्रिजर्वेटिव फूड हो गए। आजकल बहुत हम लोग चकाचौंध में रहते हैं ना, कि बहुत दिन के पुराने बिस्किट, मिक्सचर, दूध, फ्रूट फ्रूट सब कुछ खरीद के खा लेते हैं। पैकेट के सामान तो सबसे बड़े जहर का काम करते हैं। और लीवर में एक नई बीमारी ने उसके बाद जनरेट लिया था, गैस अल्सर, उसके बाद आया लिवोसोरोसिस। अब उसके बाद क्या आया, लीवर कैंसर। मीन्स देखा जाए तो हम कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे, क्योंकि हमको अपने स्वाद पे कंट्रोल नहीं है। और जब स्वाद पे कंट्रोल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डाइजेशन खराब होगा। अगर डाइजेशन खराब है तो फिर तो उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल खराब हुआ तो कोई भी तो नहीं बचा सकता कि हाँ, कि हम किसी चीज से बच रहे हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, है ना, तो हमारा लीवर की बात है, गट है, हमारे बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा है। और हमारे बॉडी में लगभग, अगर गट इम्यूनिटी 70% है, मींस हमारा जो लीवर है बिल्कुल सही है ना। और अगर ये चीजें नहीं है, मतलब समझ लीजिए हमारा लीवर डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा है एनीमिया। मैंने एक एनीमिया को भी लिया है, क्योंकि आजकल अच्छा हाँ, एक और चीज है, फैटी लीवर के केसेस पता है हमारे इंडिया में 55% बढ़ चुके हैं। 55% बढ़ चुके हैं, और ये मैं नहीं बोलती, आप WHO की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब मैंने स्टार्ट किया एनीमिया, सॉरी एनीमिया, ये क्यों होता है? ये बहुत सिंपल सी बात है, खून की कमी से होता है। लेकिन वो होता क्यों है? बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, बॉडी में B6 विटामिन नहीं हो पाता, B12 नहीं हो पाता, फोलिक एसिड नहीं हो पाता है, इसके और आयरन नहीं मिल पाता, ये सब की तो कमी होती है। तो कब क्या होता है, इंसान को खून नहीं बनता, खून नहीं बनता तो क्या होता है, वो एनीमिक हो जाता है, खासकर फीमेल। और फीमेल ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो, सॉरी, मैक्सिमम टाइम वो खाली पेट रहती हैं। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी फीमेल है वो मैक्सिमम खाली पेट रहती हैं, और खाली पेट रहने की वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। और इसीलिए एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसमें होती है? फीमेल्स में होती है, ठीक है। और एक और मैंने लिया है, ऑन डिमांड है वैसे, वो ये प्रॉब्लम बहुतों में है, सीकेडी की प्रॉब्लम। अब मैं सीकेडी को अलग से नहीं बोलती, मैं किडनी की बात करती हूँ। किडनी में ना तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, स्टोन भी होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम खासकर बच्चों में होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे आजकल जो जिसकी किडनी फेल हो जा रही है, ब्लड, सॉरी, फिल्ट्रेशन, पानी का फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये सब क्यों होती है? बस सिंपल सी बात है, हमारे जो डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये लाइफस्टाइल हमारा खराब होने लगता है। हम रात को 4 बजे सोते हैं, सुबह 12-1 बजे उठते हैं, खान पीन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी में जो भी खा रहे हैं वो केमिकल के साथ खा रहे हैं, उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। और एक और चीज है, मैं बताना भूल गई, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ इस बात को, कि जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो स्टेम सेल मैं बता रही हूँ आपको, वो स्टेम सेल आपके बॉडी में जितने भी केमिकल इफेक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में। आपने नोटिस किया होगा, अगर जो लोग लेते हैं, कई लोग स्टेम सेल लेते हैं तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में टॉक्सिन लेवल सुपर हाई होता है। वापस आते हैं किडनी पेशेंट पे। जैसे किडनी पेशेंट वाले लोगों को, कई लोग बोलते हैं ना, कितना पानी पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैटर करता है कि पेशेंट का जो पैरामीटर होता है ना उनकी प्रॉब्लम का, उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग डाइट होता है। किसी को हम बोलते हैं, इस केस में बस इतना है कि जैसे अगर कोई सीकेडी का प्रॉब्लम है तो उसको पानी कम लेना चाहिए। कितना पानी, वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग। उसको नमक कितना लेना, वैसे तो नमक बहुत रेयर ही होता है, कई लोगों को तो दिया भी नहीं जाता है, तो उसको भी लेना है। उसको क्या लेना है, जैसे नेफ्रोटिक है कोई, तो उसको क्या है कि लो फैट डाइट और हाई रिच प्रोटीन डाइट, उस तरह की चीजें लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जिसको किडनी स्टोन है, तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा ज्यादा पानी पी सके। आ करता है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वजन कितना है, उसके अकॉर्डिंग पानी डिसाइड होता है कि उसको कितना पानी लेना चाहिए कि उसकी बॉडी से स्टोन रिमूव हो जाए। और अगर आप स्टेम सेल के साथ एक कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, रिपोर्ट आप दिखाएंगे तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, आपके गल ब्लैडर के स्टोन भी धीरे 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 करके रिमूव होते हैं।
बस आपको 100% स्टेम सेल और उसके साथ का जो बेसिक डाइट होगा उसको आपको लेना पड़ेगा। और आप उसको लेंगे तो क्योंकि कोई ऑपरेशन कराने का झंझट नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कोई बोलेगा कि भाई हमारे गल ब्लैडर के साइज का ही, अगर गल ब्लैडर के साइज पे ही हमारा स्टोन हो गया है, तो आप भूल जाइए कि उसके लिए फिर ऑपरेशन एक सहारा है। जैसे कि हम देखिए, कई बार होता है ना, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 हम उसका इलाज करने लगते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, और बिल्कुल, क्योंकि इंस्टेंट हमको तो डॉक्टर सपोर्ट करते ही करते हैं, लेकिन साथ में उस मेडिसिन के इफेक्ट को कई गुना बढ़ाता है स्टेम सेल। क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, ये फूड बेस्ड स्टेम सेल है, ये हमारे बॉडी में विटामिन, मिनरल, और उसके अलावा कई लोगों को खान पान के साथ जो प्रोटीन नहीं बन पाता, तो प्रोटीन को भी जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर किसी को कोई क्वेरी होगी कि भाई किसको क्या है, अ, कौन सी बीमारी पे क्या डाइट लेना है, या किस तरीके से स्टेम सेल को लेना है, आप वो पूछ सकते हैं। उनको हैंड रेस मैंने करके अपने आप को म्यूट करना रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया अच्छे से। एक्चुअल में क्या हो गया, इतनी सारी चीजें बतानी थी, तो वो थोड़ा थोड़ा करके हो गया ना, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूछे कि वो पूछे, ये कि ये, क्योंकि मैंने भी वैसे टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी किया हुआ था, लेकिन 40 मिनट में आपको भी पता है कितना सारा चीज कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को एक मैं आइडिया रहे। मैं चाहूंगी जी। कि मैडम आपका जो थोड़े बहुत टेस्टिमोनियल्स है जिस पर आपने काम किया है वो आप शेयर कर लें, तो इनको थोड़ा सा ओके, और बिल्कुल आइडिया आ जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल। अब मैं सबसे पहले आपको ना, वैसे मैं आपको कल रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, आप देख सकते हैं। मेरे पास एक किडनी स्टोन का, किडनी और गल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट थी, ठीक है। उनके लेफ्ट किडनी पे लगभग 3.5-4 mm का स्टोन था, गल ब्लैडर में भी सेम साइज का था, और जो लेफ्ट किडनी में लगभग 3.6 mm, और एक उससे ज्यादा बड़ा था। दो स्टोन थे गल ब्लैडर में। आज के डेट में उसके बॉडी में एक भी कहीं पे भी स्टोन नहीं है। इवन उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी, फीमेल पेशेंट है, उसको पीसीओडी था, उस आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा। कुछ भी नहीं है उसको, ग्रेड 1 फैटी लीवर था, वो पूरी तरह से नॉर्मल हुआ। सेकंड, अगर टेस्टिमोनियल की बात करूं, तो मेरे पास कई सारे वेट लॉस के पेशेंट हैं, जिसका मैं वैसे कई बार जिक्र भी करते रहती हूँ। और ये ऐसा नहीं कि ये वेट लॉस पे काम करता है, एक्चुअली हमारे बॉडी को, सेल्स को ठीक कर देता है, तो ऑटोमेटिक वेट लॉस होना स्टार्ट, क्योंकि जब हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, हमारे ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे, हमारे सेल अच्छे हो जाएंगे, तो अपने आप ठीक हो जाता है। मेरे पास कम से कम 13 से 14 ऐसे पेशेंट हैं जो वेट लॉस के लिए आए थे, जिनको कई सारी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं 2-3 पेशेंट का जिक्र करती हूँ जो थोड़े से क्रॉनिक टाइप के थे। एक पेशेंट है, मैं नाम भी बता रही हूँ, नाम बता रही हूँ, टाइटल नहीं बताऊंगी। ठीक है। मधुमिता है, क्योंकि वो किस बहुत बड़े अधिकारी की बेटी है। उनका वजन था 96, और आज की डेट में उनका वेट मात्र लगभग 43 डेज में, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्टेम सेल, हाँ उनको स्टेम सेल मैंने 3 टाइम दिया है, एक अलग अलग तरीके से दिया है, तीनों टाइम का सेम तरीका नहीं दिया है, और डाइट मेंटेन किया है, और आज वो लगभग हो गया, इस वेट को कम किए हो गया लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया। 60 किलो से 1 ग्राम भी उसका नहीं बढ़ा है। एक 1-2 ग्राम कम जरूर हो जाता, बढ़ता नहीं, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, ना स्किन में कोई लूजनेस, और उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, ग्रेड 2 फैटी लीवर की, उसको ब्लड वाली हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, उसको लिकोडर्मा स्टार्ट हो रहा था एक्चुअल में। लिकोडर्मा आपको बता दूं, मैंने इस टॉपिक में नहीं लिया, लेकिन लिकोडर्मा खासकर जैसे कोई नॉनवेज ले रहा है, तो नॉनवेज के साथ दूध दही ले रहा है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, चाय पी, एक्चुअल में हमारे जो हम चाय पीते हैं ना, हमारे कल्चर में एक्चुअल में चाय नहीं है, दूध वाली चाय है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि मूली के साथ गाजर नहीं खाना चाहिए, करेले के साथ भिंडी नहीं खाना चाहिए, कितने दिन में खाना चाहिए, व्हाइट सॉल्ट किस तरीके से हमारे बॉडी में वर्क करता है, ब्लैक सॉल्ट कैसे लेना है, पिंक सॉल्ट कैसे लेना, क्योंकि देखो व्हाइट सॉल्ट हमारे यहाँ का नहीं है,
सिंपल सी बात है, यूरोप से आया हुआ है नमक, क्योंकि उसको जबरदस्ती लाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ आयोडीन की कमी है। लेकिन हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज वर्क करता है, इससे शुगर भी होता है। हाँ, शुगर से याद आया, मधुमिता को जेनेटिक टाइप डायबिटिक है एक्चुअल में। उसका टाइप 1 डिटेक्ट हुआ था, 14 साल की उम्र में ही हो गया था। और अभी वो 36 ईयर की है। लिटरली उसको ना थायराइड अभी है, ना ही उसको शुगर। मैं इसको इसीलिए ली क्योंकि मैं इसको बोलती थी चलती फिरती बीमारी की दुकान, बट नॉट फॉर सेल। बीमारी बिकती नहीं ना। इसके अलावा मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया था हेयर फॉल का। जैसे स्किन नहीं होती कई लोग की, एकदम चिकनी हो जाती है। चिकनी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, एक लेडी थी, उसको है ना वो, उसकी टेल बोन है ना बढ़ते जा रही थी। पैर की हड्डियों में भी उसके मसल से अपने आप बढ़ते जा रहे थे। पेट जबरदस्ती का निकलते जा रहा था, जबकि उसका डाइट बहुत अच्छा था। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम हर तरह का डाइट हर किसी को नहीं दे सकते। जिसकी जैसी बॉडी उसके अकॉर्डिंग डाइट। अब मैं इसके अलावा, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट है, बताते बताते बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक बीमारी का वो कर रही हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको एक्चुअल में उसकी एक किडनी नहीं है। उसको बेबी कंसीव करना था, प्रॉब्लम हो रही थी। और उसने लगभग 39 ईयर में एक बेबी को कंसीव किया। हाँ, वो अलग बात है, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं थी, सिजेरियन थी। बट हाँ, बेबी हेल्दी है और बढ़िया है। और एक और चीज, हाँ, मैं जितनी फीडिंग मदर होती है, मतलब जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनको जरूर दीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चों में इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, क्योंकि उनके ब्रेन डेवलप नहीं हो रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, ये जेंजी है, एक बना दिया गया कि ये बच्चों मोबाइल के बच्चे हैं सारे। लेकिन एक्चुअल में गलती हमारी है। प्रेगनेंसी के टाइम में कोशिश करें मोबाइल ना यूज करें। और अगर यूज कर रहे हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस में, क्योंकि हर किसी के घर में दो दो तीन तीन मोबाइल है, टीवी है। इसके अलावा क्योंकि सब कुछ है ना वायरलेस हो गया है, तो कहीं ना कहीं से तो कनेक्टिविटी मैच कर रही है ना। तो वो कनेक्टिविटी क्या है, रेडिएशन के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। अब उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए कभी और सेशन लिया जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, हाई हाई बीपी के, हाई ब्लड शुगर के, लो ब्लड शुगर के, इस मतलब गिनती नहीं है। और हाँ, एक मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है लिकोडर्मा का, लेकिन वो बच्ची है। बच्ची पे बहुत जल्दी, जिसको अगर मैं देसी भाषा बात करूँ, सफेद दाग का जिसको जिसको प्रॉब्लम हो जाता है, अगर वो बच्चा है, जैसे लड़का है तो अगर वो 16 साल के अंदर उसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई है, गला भारी नहीं हुआ है, लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स नहीं हुए हैं, उनके ऊपर ये और तेजी से असर करता, पूरी तरह से जो उनके स्पॉट्स है वो गायब कर देता है। 100% गायब करता है। थोड़ा टाइम टेकिंग है। और जितने लोग भी स्टेम सेल यूज करें, देखो हम इतनी गंदगियां अपने बॉडी को दे चुके हैं। गंदगियां इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केमिकल है। अब उसको निकालने में तो टाइम लगता है। कोई सोचेगा कि मैं आज खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूट्रिशन है, फ्रूट फॉर्म में है, तो कम से कम 3 महीना इसको कंटिन्यू कीजिए। 3 महीना कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद में खुद असर दिखेगा। और हाँ, जिसको यंग दिखना है ना, लिटरली बता रही हूँ, वो तो बिल्कुल ले। देखो झुर्रियां बिल्कुल नहीं आती हैं, स्किन ग्लो करता है। एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, जो सच बताओ, सॉरी जो पार्लर वाले होंगे, पार्लर का खर्चा भी बहुत बचता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, किसका है, एक सेकेंड। बिल्कुल, ये वीवो V2050 है। बिल्कुल, ये डायबिटिक हाई बीपी के पेशेंट को ठीक करता है। और ये डायलिसिस की प्रॉब्लम को बिल्कुल ये 100% क्योर करता है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जिसकी डायलिसिस चल रही है उसकी एज कितनी है, उसका डायलिसिस क्या है, उसकी यूरिन, क्योंकि कई लोगों को ना ड्रॉप ड्रॉप यूरिन होता है तो भी आजकल डायलिसिस पे भेज दिया जाता है। टोटल यूरिन बंद है कि नहीं है, उसके अलावा क्या है कि उसकी एज कितनी है, और उसका पूरा एक स्ट्रक्चर देखिएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जो जो पैरामीटर होगा, जो जो प्रॉब्लम होगी, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डाइट के साथ स्टेम सेल लेंगे तो 100% क्योर होता है। और हुआ है बहुत सारे। मैं दूसरे की बात करूँ, मेरे खानदान में हुआ है। मेरे मतलब छोटे दादाजी बोलते हैं ना, उनको था, वो बहुत ढीठ थे। वो तो बोलते हैं ना, पुलिस वाले थोड़े वो होते, तो SI रैंक पे थे। उनका बहुत वो था, लगभग 60, अभी तो 70+ है। उनको डायलिसिस चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, हफ्ते में 3 दिन कंटिन्यू चल रहा था, मतलब सॉरी, हफ्ते में 3 बार चल रहा था, 3 दिन बोल रही हूँ। 3 बार चल रहा था, एकदम ढीठ ना, नहीं सुना। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, सेम मेरे साथ वही हाल हुआ। मैंने किसी और के माध्यम से जबरदस्ती दिलवाया, और दिलवाने के बाद उनको कोई डायलिसिस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, उनका शुगर भी टोटल डाउन, मतलब नॉर्मल रहता है। अब वो तो गुलाब जामुन भी खाते हैं कभी कभार, रोज तो नहीं खा सकते। और कोई मैम, मदर है जिसको ट्यूमर पर किसी पर काम किया है आपने, ट्यूमर पर?
ट्यूमर की तो बात नहीं करूंगी। फेब्रोडीमा करके बोलते हैं, ब्रेस्ट पे कई लोगों को लम्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर जिनको ब्रेस्ट पे हो रहे हैं, क्योंकि वो ट्यूमर, मैंने ट्यूमर का केस नहीं देखा है, क्योंकि वो जो है ना, जो फेब्रोडीमा है वो आगे चल के ट्यूमर ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मैंने उस पर रिजल्ट लिया है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जितनी, खासकर ये फीमेल्स में बहुत होता है, ब्रेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। फीमेल्स क्या है, अपने अंदर ना घुटन करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी प्रॉब्लम देखो ट्यूमर का सबसे, चाहे वो ब्रेन का हो चाहे हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का हो, ठीक है, केवल और केवल इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से होता है। देखो मैं काउंसलर हूँ, ओपन बोलती हूँ, इतनी सारी कहानियां सुनने को मिलती है ना, इतनी सारी कहानियां मिलने की सुनती है ना, लेकिन लोगों के कई सारी प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक होती है। हाँ, लाइपोमा मैंने ठीक किया हुआ है। लाइपोमा की प्रॉब्लम थी, एक लगभग 26 ईयर का, भिलाई, मतलब यही छत्तीसगढ़ में है, भिलाई एरिया का बच्चा है। उसको बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में, इवन उसके गर्दन के पास भी है। उसने टोटल 1.5 साल लिया है, उसको मैंने प्रॉपर डाइट भी दिया है, स्टेम सेल कंटिन्यू कराया है, और कुछ चीजें हैं खान पान की मैंने उसको बंद करवाई थी। और आज वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी मम्मी खुश है, और अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है। ओके। हम्म। हाँ, लाइपोमा में वही होता है, सर्जरी के लिए जाते हैं, पर अगर स्टेम सेल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी इस चीज को ले, क्योंकि देखो ये कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये आपके न्यूट्रिएंट है, आपके मतलब बॉडी में विटामिन मिनरल सबको प्रॉपर जो बॉडी में एक्चुअल में चाहिए वो चीज देता है। तो आप कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन बिल्कुल बंद मत करिए, उसके साथ ही लीजिए, क्योंकि हम ये स्टेम सेल कोई दवाई नहीं है। और धीरे धीरे लेते लेते, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल भर लगते हैं, किसी को 1 साल लगते हैं, मैक्स टू मैक्स मैंने देखा 1.5 से 2 साल में बड़ी से बड़ी चीजें भी ठीक हो सकती है। और हम लोगों ने कैंसर पे भी रिजल्ट लिया हुआ है, 2nd स्टेज तक के कैंसर को नॉर्मल किया है। बट ये वही लोग कर सकते हैं जो पेशेंस के साथ रहे। अब कोई बोलेगा 1 महीना लिए हैं, हम कीमो बंद कर देते, दवाई बंद कर, बिल्कुल कैंसर में तो बिल्कुल बंद मत करना। जो चीज आपका धीरे धीरे, आपको पता कैसे चलेगा, आप कंटिन्यू लेते रहेंगे, कुछ थोड़ा सा डाइट लेते रहेंगे, क्योंकि हर किसी के कैंसर में डाइट थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि स्टेम सेल में सब चीज है। बट इंडियन वेदर में हम रहते हैं, अब मान लीजिए मैं किसी को छत्तीसगढ़ में दे रही हूँ, तो मेरे को उस एरिया का पानी देखना पड़ेगा, खान पान देखना पड़ेगा। कोई गुजरात में है तो वो किस एरिया में, उस एरिया का पानी कैसा है, वो सारी चीजें देखने के हिसाब से बनानी पड़ती है। अब वो चीजें अगर प्रॉपर लेते हैं ना, तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होती। 2nd स्टेज तक का लिया है मैंने। वेरी गुड। किसी और का कोई सवाल हो, नहीं तो फिर हम ही दो बात करते रह जाएंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने मैडम का काफी टाइम ले लिया है। चलेगा तो हम हाँ, अलका जी बोलिए। मैडम ने हर एक सवाल खुद ही मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन करा है कि कोई सवाल ही नहीं बचा है। अब क्या पूछे। आज की मीटिंग थैंक बहुत यू सही, मैम। बहुत बढ़िया थी। इसके लिए पायल मैडम को आज बैठाया है ना, कि आपको बोलने का थैंक यू। मौका ही नहीं मिलेगा। मैं तो थैंक यू बोलूंगी रेनू मैम का, उन्होंने मेरे को चुना इस सेशन के लिए, तो बहुत थैंक अच्छा यू सो मच। एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा। थैंक यू एक्चुअली मैम। में क्या है पायल मैडम, आपका एक्सपीरियंस भी है, और क्या होता है ना कि नॉर्मली एक स्टेम सेल का जानकारी ओके है, पर उसके साथ अगर हमको न्यूट्रिशन का भी जानकारी रहे, इवन काउंसलिंग, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमने दवा तो दी, लेकिन हम उनके बोलते हैं ना ब्रेन पर ही अगर काम नहीं करे तो आधी चीजें तो हम कर ही नहीं रहे। तो काउंसलिंग भी बिल्कुल। जरूरी है, इवन उनका न्यूट्रिशन डाइट भी जरूरी है, और साथ में किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो भी जरूरी है, और उसके साथ हमारा स्टेम सेल दे रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव बोलते हैं ना एनहांसमेंट कर देता है उसमें, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो आप वो पूरा एक 100। पैकेज है, जो जो आप मतलब परफेक्ट पेशेंट को वो सारी चीजें मिल जाती होंगी आपके द्वारा। अरे बिल्कुल। और रही बात, जैसे कई लोग को ना याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, लोग अश्वगंधा लेते हैं, लोग आजकल ब्राह्मी लेते हैं, शंख पुष्पी लेते हैं, तरह तरह की चीजें हैं। आजकल तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, लिटरली बता रही हूँ, जिसको इंसोमेनिया होगा, जिसको नींद की प्रॉब्लम होगी, जिसकी याददाश्त कमजोर हो रही है, माइंड स्टेबल नहीं रहता, वो बिल्कुल इसको ले, और पानी भी साथ में प्रॉपर ले। सच बता रही हूँ, 15 दिन में ना असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और खासकर बच्चे जो आजकल हो रहे हैं ना, जिनकी याददाश्त थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, कुछ नहीं, थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा स्टेम सेल। क्योंकि देखो हम सच बता रहे, हमारे आज के डेट में ना इतना बजट नहीं रहा कि हम एक पर्सन के पीछे हर महीने खान पान का 30-30 40-40 हजार की चीजें करें, सही है ना। बात। अब उसके अलावा मेडिसिन भी अलग लो, सप्लीमेंट्स भी, क्योंकि आजकल सप्लीमेंट लोग पता है क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ओरिजिनल चीज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सप्लीमेंट की डिमांड बढ़ गई है। बहुत सिंपल सी बात है। आप देखेंगे, मैं ओपन इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स उनको पता है ये सारी चीजें, लेकिन वो भी अपने कमिटमेंट से बंधे हैं, क्योंकि उनके पास भी ना, बोलते हैं ना, हर इंसान किसी ना किसी चीज से बंधा हुआ है। मैं बंधी नहीं हूं, इसलिए ओपन बता पा रही हूँ। वो लोग का क्या है कि उनको वही चीज देना रहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत सारी, कोई डॉक्टर है ना, बहुत कम ही होंगे जो अपना इंजेक्शन लगाते होंगे। सर्दी खांसी होगी तो सबसे पहले जाते होंगे, मसालेदार चाय पीते होंगे, काढ़ा पीते होंगे। और अभी जेंजी जनरेशन के जो डॉक्टर्स है, वो सबसे पहले ब्लैक कॉफी लेते हैं, उसके काली मिर्च के साथ। तो देखो, सबसे पहले अपना सप्लीमेंट ही काम आता है। 100%। नहीं, और अगर बेसिक समझ में आ जाए कि सप्लीमेंट क्या काम करता है और स्टेम सेल क्या काम, वो दोनों में बहुत अंतर है एक्चुअली में देखा जाए। बिल्कुल। स्टेम बिल्कुल। सेल जो है आपकी डेफिशिएंसी पर काम कर रहा है, तो हाँ। जो हमारा जो सप्लीमेंट है वो बेस पर काम कर रहा है। हम्म। डेफिशिएंसी मैं क्या, थोड़े मैं आपको टाइम एक से। हाँ बहुत जी। जरूरी चीज बताऊं आपको, सच बता रही हूँ। अंदर की बात है, अगर आप स्टेम सेल ले रहे हैं ना, तो अदर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, हंड्रेड एकदम टू बी परसेंट फ्रैंक। 100%। क्योंकि देखो, आप जा रहे हो सप्लीमेंट में, मैं कुछ जड़ी बूटी का, अश्वगंधा लेने जा रहे हो, निगेला लेने जा रहे हो, कई लोग बोल रहे हैं डिटॉक्स लेने जा रहे हो, हाँ, क्या कहते हैं, वात पित्त कफ के लिए लेने जा रहे हैं, ये अलग अलग सीबकथोर्न ये लेने जा रहे हैं, अलग ये लेने जा रहे हैं, तरह तरह के मैंने देखे हैं, क्योंकि क्लिनिक पे मेरे ना बहुत सारे आते हैं, नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सारे आते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो इंडिया इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं। बट सच बताऊं, प्रॉब्लम एक ही जगह है, सेल पे, उस पे किसी ने फोकस नहीं किया। उस पे अगर फोकस कर लेते ना, तो वो जो, मैं सच बता रही, एक एक पर्सन को 40-40 हजार का केवल 10-10 दिन का डोज दे करके जाते हैं। लेकिन उनको स्टेम सेल पे अगर काम कर गया ना, कि आप स्टेम सेल पे वर्क करो, जब सेल ही ठीक होने लगेंगे ना, अलग अलग चीजें नहीं लगेंगी, बल्कि आप जो खा पी रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट को और बढ़ा देगा। बहुत सिंपल सा है। और ये हंड्रेड बातें ना परसेंट हर जगह नहीं बोलती है। नहीं, 100% है, क्योंकि देखो डेफिशिएंसी तो कम हो ही रही है, इम्यून स्ट्रांग हो रहा हम्म। है, इवन आपके सेल रीजनरेट हो रहे हैं, तो आपको किसी और चीज हाँ। की जरूरत नहीं, खाली आपका फूड थोड़ा ठीक करो, आपका लाइफस्टाइल ठीक करो, 100% आप ठीक है, पर ये समझना बिल्कुल। जरूरी है लोगों को। हाँ। और जो है ना, कंसीव करना, जो दाम्पत्य है, जो नया जीवन स्टार्ट स्टार्ट करें, बिल्कुल करें। क्योंकि देखो, मेल फीमेल, देखो बांझपन मेल फीमेल सब में आ रही है। ये अंदर के जो डिसऑर्डर है, जो कमियां हैं, उसको करें, क्योंकि आजकल का रूटीन है, लोग गलत चीजें मोबाइल देख करके ही अपनी बहुत सारी चीजें गलतियां कर दे रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, आजकल प्रेगनेंसी के 2-3 कारण है बस। एक तो पोल्यूशन तो है ही है, कई सारी, जो मैं किसी को बोल नहीं रही, आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी हो गई है कि ये पिल्स ले लो, वो पिल्स ले लो, वो ये भूल जाते हैं, उसकी वजह से हमको कितने सारे प्रॉब्लम होंगे। एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाने के लिए हम ये पिल ले लेते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, गुब्बारा फुलाते हैं, फूल गया बहुत तेजी से, लेकिन वो जब पचकाते हैं ना, तो सेम साइज में कभी नहीं आ पाता गुब्बारा। अच्छे से आप फुला लो, फुल एनर्जी ले लो, क्योंकि ले रहे हैं आजकल के बच्चे। और फिर उसके बाद सोचेंगे कि भैया वही एनर्जी मिले, इस इम्पॉसिबल। और आने वाले, इसीलिए तो टेस्टिव सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में तो अभी वो भी होगा, रोबोटिक्स के बच्चे, जैसे महाभारत के टाइम पे हुआ था ना, घड़े में बच्चे हुए थे, टेस्ट बेबी का टाइम आ गया है। उस तरह के टेस्ट बेबी का, जो अलग अलग में होंगे, चाइना में तो स्टार्ट भी हो गया। 100%। तो मुझे लगता है आपका एक मैडम दिन और सेशन रखना पड़ेगा, तभी कुछ और आगे चीजें और जानकारी मिल जाएगी। मैडम मेरा एक बिल्कुल क्वेश्चन है इसे, हेलो हाँ जी। जी मैडम, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अभी बोलो। इन्होंने सब इतने मतलब सब्जेक्ट पे काम करा है, हाँ पायल जी। मैडम ने। जी हाँ। जी। तो मेरा कल का चेक, मतलब कितने साल की बेबी है वो, 4 साल की होगी। तो हाँ। वो मुझे बोले कि इसकी पेशाब इतनी करती, बोले ये, मतलब मैं तो 100% मेरे दिमाग में सेंस्टेल ही रहता है 24 घंटे, बराबर। ओके। तो आपने अभी जो बोला कि ये हम्म। हर चीज पे काम करेगा, पर वो जी। 4 साल की है, तो इसके डोसेस कैसे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप, प्रॉब्लम है ना, मुझे डिटेल में बताइएगा। वैसे तो बच्चों को डोजेस, जैसे एक सैचेट है ना, तो उसको 4 भाग कर लेना है। उसको उस हिसाब से सुबह शाम करके, मतलब एक सैचेट 2 दिन चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, रिप उसके जो यूरिन हो रहे, उसका फिल्ट्रेशन कम है कि नहीं है, वो जेनेटिक फिल्ट्रेशन वैसा है,
या फिर उसके अलावा उसको कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। कई लोगों के जो मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ रंध्र जो फिल्टर करते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। और किसी किसी को ना ठंड बहुत लगती है। ये जब जब बच्चे होते हैं ना तो उस समय ना बच्चे पेट में रहते हैं, माए क्या है कि कुछ भी कई बार नॉलेज नहीं रहता तो कुछ भी खा लेती है, तो वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। तो कई बार बॉडी में ना ठंडक भी बहुत होती है ना, तब भी यूरिन बहुत होते हैं। तो पहले है ना उसका रिपोर्ट प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। वैसे डोजेस तो है, एक सैचेट को 4 हिस्से में करना, सुबह शाम करके देना, और एक सैचेट 2 दिन चलेगा, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ओके मैम। बढ़िया है। और मैं समझती हूँ अभी हम लोग ये सेशन को यहाँ एंड करें, फिर एक दिन और जी मिलेंगे पायल मैडम के साथ। तो थैंक यू पायल मैडम, बहुत वंडरफुल सेशन, बहुत नॉलेजेबल और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ आपने शेयर किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू मैम, यू एंड थैंक गुड यू। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गुड एवरीवन, नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू पायल मैम। थैंक यू सर।